18 जनवरी साल 1803 वो वक्त था जब लंदन कोर्ट के जरिए पोस्टर नामी शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया, क्योंकि उस पर ये इल्जाम था कि उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया था। लेकिन सबसे अजीब बात, लंदन कोर्ट का कहना था कि अगर पोस्टर दोबारा जिंदा हुआ तो उसको फिर से फांसी पर चढ़ाया जाएगा, कि अब पोस्टर को इज्जत के साथ दफनाया नहीं जाएगा बल्कि उसके बॉडी को साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट के लिए दिया जाएगा। इस डेड बॉडी को जिवानी अल्दीनी नाम के साइंटिस्ट के पास भेजा गया। जिवानी अल्दीनी का कहना था कि वो पोस्टर को दोबारा जिंदा करेगा। जिवानी अल्दीनी इससे पहले अपने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट की मदद से जानवरों के डेड बॉडी पार्ट्स को मूव करके दिखा चुके थे। बट दोस्तों, ये अल्दीनी का पहला ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पोस्टर के डेड बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि लोगों के होश उड़ गए और इसमें एक शख्स तो हार्ट अटैक की वजह से मर गया। यस दोस्तों, ये था रियल लाइफ फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1780 में, जब लुइगी जिवानी नाम का साइंटिस्ट अपने भतीजे जिवानी अल्दीनी के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि एक मरे हुए मेंढक के टांगों को एक स्पेसिफिक वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो अचानक से मेंढक की बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसने जिवानी को काफी हैरान कर दिया। इसके बाद जिवानी ने अपनी डिटेल रिसर्च के बाद अपनी एक थ्योरी पेश की। उसने ये कहा है कि डेड मसल में एक खास तरह का वाइटल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। अब जिवानी अल्दीनी के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो जानवर की हो या इंसान की, अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जिनमें इनका ब्रेन इन इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके इंसान के बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। अब अगर ब्रेन डेड होता है तो वो इन बॉडी पार्ट्स को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मूव नहीं कर सकता। अगर हम इस इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेन के मरने के बाद बाहर की तरफ से दे तो क्या होगा, ये आगे एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो जाएगा। हर हाल लुइगी जिवानी की बढ़ती हुई उम्र की वजह से वो ये एक्सपेरिमेंट आगे तक नहीं बढ़ा सके, लेकिन इसके बाद इसके भतीजे जिवानी अल्दीनी ने इसकी एक्सपेरिमेंट संभाल ली। इस वक्त कई साइंटिस्ट एनिमल के बॉडी पार्ट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जिवानी अल्दीनी ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था, यानी पोस्टर पर। वो शख्स जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था, पोस्टर को फांसी देने के बाद अल्दीनी के लैब में लाया जाता है, जिसको देखने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट आए थे। एक्सपेरिमेंट रात को शुरू होने वाली थी। इस एक्सपेरिमेंट में 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको एक बैटरी से अटैच किया और इस इलेक्ट्रोड्स को फर्दर पोस्टर के दोनों कानों के साथ अटैच किया गया। जब करंट पोस्टर के ब्रेन में फ्लो करने लगा तो पोस्टर के मुंह का नीचे वाला जबड़ा खुलने लगा, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। इनमें कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर डर के मारे लैब से भागने लगे और इसी दौरान पोस्टर ने अपनी एक आंख भी खोल दी और अपने पांव हाथ को हिलाने लगा। इसी दौरान मिस्टर पास नामी शख्स डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाता है। अब एक्सपेरिमेंट में आगे क्या होता है ये आज भी एक राज है। ये राज क्यों है ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद जिवानी अल्दीनी पूरे दुनिया में फेमस हो गए। अब अगर आप गौर करें तो फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से मुतासिर होकर आज भी इस एक्सपेरिमेंट को एक एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को इलेक्ट्रिक शॉक वेव को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ये उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब इंसान का हार्ट बीट बंद होने लगता है, जिससे बहुत से लोगों की जानें बच जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आगे जो हुआ वो राज क्यों रखा गया, उसको क्यों पब्लिश नहीं किया गया। दोस्तों, हर एक इंसान का अपना एक सोच होता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस रात जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हुआ था, मतलब उसमें पोस्टर को जिंदा नहीं किया गया। और उसकी वजह ये है कि अगर वो जिंदा होता तो इस एक्सपेरिमेंट को राज नहीं रखा जाता, क्योंकि ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंसान के लिए कि वो एक मुर्दा बॉडी को जिंदा करे। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो इसको जरूर पब्लिश किया जाता। और बात रही बॉडी पार्ट्स को मूव करने की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। और तीसरी बात, आज इस दौर में साइंटिस्ट वो तरीका तलाश कर रहे हैं जिससे एक मुर्दा बॉडी को जिंदा किया जाए। अगर ये एक्सपेरिमेंट सही होता तो इसको जरूर यूज किया जाता।